हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर आपको कटिंग टूल का पार्ट 2 लेके आए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हो गया, तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। इसलिए आप आईटीआई की तैयारी करते हों, आईटीआई पास कर गए हों या आईटीआई पास करने के बाद जॉब की तैयारी करते हों या आईटीआई फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, कटिंग टूल ऐसा चैप्टर है जो सभी ट्रेड के लिए, सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए उपयोगी होता है। जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको शायद किसी बुक में मिले, शायद कहीं पढ़े होइएगा। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्व सतह बनाने में। 53 नंबर में आइए, ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए, भी ग्रुप बनाने, आरी तेज करने में, माने आरी को पिजाने में, आरी का धार तेज बनाने में। 54 पर आइए, स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 54 का हो जाएगा ए, स्क्वायर ग्रुप कीवे का बॉटम सतह बनाने में। बॉटम सतह बनाने में नीचे का, उसका नीचे का जो कीवे सतह, जो चाबी भी बनता है ना, चाबी का घाट, उसके नीचे साफ करने में। 55 में आइए, हैंड फाइल या सेफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप फाइलिंग में, जैसे स्टेप फाइलिंग होता है, जैसे सीढ़ीदार फाइलिंग। सीढ़ीदार फाइलिंग सेफ एज फाइल होता है कि उसके एक फेस पर दांत नहीं होता है। जहाँ रेताई कर रहे हैं वो उस पर दांत होगा, उसके साइड वाले फेस अगर सट जाए मेटल में तो वो घिसे नहीं, इसलिए उस पर दांत ही नहीं होता है। इसीलिए उसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। 55 नंबर पर ये नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 55 पर हैंड फाइल हो गया। 56 पर नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर स्लॉट बनाने, ताले की चाबी बनाने में, ताला वाला बनाने में, ताला मेकर नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। रफ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 57 में ये रफ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है अधिक मेटल काटने में, जल्दी जल्दी घिसना हो। 58 पर आइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रफ फाइल के फेस पर 10 mm में तीत कटे होते हैं। रफ फाइल के फेस पर 10 mm में कितना दांत कटा होता है? 10 से 14 दांत कटा होता है। 59 पर आइए, फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रफ मेटल काटने में। 60 पर आइए, बास्टर्ड फाइल के फेस पर 10 mm में कितने तीत होते हैं? बास्टर्ड फाइल के फेस पर 10 mm में तीत कटे होते हैं, ना? इसका मतलब है कि बास्टर्ड फाइल के फेस पर 10 mm में कितना दांत होता है? 60 पर आइए, बास्टर्ड फाइल के फेस पर 10 mm में कितने दांत कटे होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 से 6 से 18। 61 पर आइए, सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। बास्टर्ड से थोड़ा चिकना, अगर बास्टर्ड कट से अगर रेताई करने के बाद थोड़ा सा मेटल पर रफ सतह हो जाता है तो उससे सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बास्टर्ड से थोड़ा चिकना, ऑप्शन ए। 62 पर आइए, सेकेंड कट फाइल के फेस पर 10 mm में दिक्कतें होते हैं। तबीयत मेरा ठीक नहीं है। 62, 21 से 11, 10 mm में 11 से 21 दांत कटे होते हैं। 63 पर आइए, स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है।
स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है जॉब को फिनिश करने के लिए। स्मूथ फाइल के फेस पर 10 mm में 30 कते होते हैं। 30 से 15 ऑप्शन बी हो जाएगा। डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 65 पर आइए। फाइन फिनिशिंग के लिए। 66 पर आइए। डेड स्मूथ फाइल के फेस पर 10 mm में कितने दांत कते होते हैं? 35 से 28। 67 पर आइए। सुपर स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है सतह को चमकीला बनाने में। 68 पर आइए। सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर 10 mm में 30 कते होते हैं। 63 से 40। 69 पर आइए। सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है मुलायम मेटल काटने के लिए, नरम धातु काटने के लिए। फाइल के 70 पर आइए। फाइल के फेस पर फाइल के सेंटर लाइन के कोण में दांत कटे होते हैं। 60 डिग्री पर कटे होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। डबल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 71 पर आइए। डबल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है जनरल कार्यों में। 72 पर आइए। फाइल के फेस पर एक दांत फाइल के सेंटर लाइन के कोण में तथा दूसरा दांत से कोण में काटा जाता है। कितने डिग्री के कोण से काटा जाता है? 72 पर आइए। 72 का आंसर हो जाएगा 60 से 80 डिग्री। 73 रास्प कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये हाथी दांत हड्डी सीधा सींग का फाइलिंग में लकड़ी। रास्प कट फाइल जैसे लकड़ी, हाथी दांत, हड्डी, सींग, खसी गाय बकरी का सींग होता है ना, उसकी रेताई करने के लिए लकड़ी का भी रेताई होता है। उसमें रास्प कट का यूज किया जाता है। रबड़ का भी रेताई होता है। कर्व कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। mm से 74 में आ जाएगा मुलायम मेटल फाइलिंग में। 75 पर आइए। साधारणतः फाइल की लंबाई होती है 100 mm से 450 mm। फाइलिंग करते समय बाँह एवं कलाई के बीच कोण बनता है 85 डिग्री का। 76 का आ जाएगा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री नहीं, 85 डिग्री का कोण बनता है। फाइल का पिनिंग क्या कहलाता है? फाइल का पिनिंग एक दोष है। 77 पर आइए। 77 का आंसर हो जाएगा फाइल के दांत में लोहे के छोटे छोटे चिप्स घुसने को, उसी को पिनिंग कहते हैं। 78 पर आइए। फाइल के पिनिंग को साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है? इसका क्वेश्चन का मतलब यही है। इसका आंसर हो जाएगा फाइल ब्रश या वायर ब्रश तथा स्कोरर, माने पिन उन से उसको कील से निकाल दिया जाता है। आता है उसका फाइल ब्रश। ताले की चाबी की बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइफ एज फाइल। 80 पर आइए। समकोण वाले शुद्ध साइड को
बचाते हुए फाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइफ एज फाइल। 80 पर आइए, 80 का आंसर हो जाएगा आपको बी, हैंड फाइल। साइड के शुद्ध सतह बचाता है हैंड फाइल। 81 पर आइए, लकड़ी का आरी को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रायंगुलर फाइल। ऑप्शन सी। क्रॉस फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में मेटल काटने के लिए। ऑप्शन ए। स्ट्रेट फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है फिनिश साइज के करीब लाने के लिए, मैंने उसको फिनिशिंग में लाने के लिए। ड्रॉ फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है अच्छी फिनिशिंग एवं हाई स्पॉट के लिए। 85 पर आइए, स्विच फाइल का इस्तेमाल किया जाता है औजार बनाने, घड़ी तथा गहना बनाने में। ऑप्शन ए। कैबिनेट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी, हाथी के दांत के बने सामान, सींग। 86 का बी आ जाएगा, ठीक है। पिलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है स्लॉट एवं कीवे बनाने में। स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या है? कटिंग टूल्स है। स्क्रैपर बनता है, किससे बनता है? हाई कार्बन स्टील से। ऑप्शन ए। स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट सतह से हाई स्पॉट हटाने के लिए, मैंने उसको खुरच कर हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नब्बे का ये हो जाएगा। उसके बाद में आइए 91 पर। हाफ राउंड स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। 91 का हो जाएगा आपको राउंड सतह के हाई स्पॉट को हटाने के लिए। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है एंगुलर तथा कर्व सरफेस के तेज किनारे को हटाने के लिए। ऑप्शन इसका ए होना चाहिए, 92 का ए, ठीक है। 93 पर आइए, हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट सतह एक्यूरेट बनाने के लिए। 93 का ए हो जाएगा। 94 पर आइए, स्क्रैपर को जॉब के कोण में रखकर स्क्रैपिंग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 35 डिग्री के कोण पर रख के खुरचा जाता है। स्क्रैपर के कटिंग एज को शार्प किया जाता है, यानी उसको तेज किया जाता है। ऑप्शन सी, आयल स्टोन से स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर का प्रयोग खुरचने के लिए किया जाता है। 97 पर आइए, कीवे साफ करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है? हुक स्क्रैपर। 98 पर आइए, स्क्रैपर द्वारा कितनी मेटल काटा जा सकता है? 0.07 mm। 99 पर आइए, सतह के हाई स्पॉट दूर करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? सी, इसका आंसर हो जाएगा स्क्रैपर। बॉडी बेयरिंग को बॉल बेयरिंग है। बड़ी बेयरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा हाफ राउंड। ऑप्शन बी ड्रिल है। ड्रिल क्या है? कटिंग टूल से, सब कोई जानता है। ड्रिल किससे बनता है? 102 में आइए। हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन के हिसाब से हाई स्पीड स्टील इसका होगा आंसर। फ्लैट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है रफ ड्रिलिंग में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 104 पर आइए। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा मुलायम मेटल। ऑप्शन बी। 105 पर आइए। ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एक्यूरेट ड्रिल करने के लिए। ऑप्शन ए। स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल पकड़ा जाता है। 106 में स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल पकड़ा जाता है ड्रिल चक से। टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल पकड़ा जाता है मशीन स्पिंडल या स्लीप द्वारा। ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा इसमें से आता है क्वेश्चन कटिंग टूल्स में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद नहीं होता है। 108 पर आइए। टेपर शैंक कोर ड्रिल में होता है। 108 का आपको आंसर हो जाएगा ए 3 या 4 फ्लूट्स। टेपर शैंक कोर ड्रिल बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ड्रिल होल को बड़ा करने। 109 का बी। काउंटर सिंक ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। का आंसर हो जाएगा काउंटर सिंक ऑपरेशन। 111 पर आइए। ऑयल ट्यूब ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है बहुत गहरे होल के लिए। बहुत गहरा होल ड्रिल करना हो तो ऑयल ट्यूब ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है लेथ पर काउंटर सिंक के लिए। स्ट्रेप ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। 113 पर आइए। स्टेप होल बनाने के लिए स्टेप होल में। 114 पर आइए। टेपर शैंक ड्रिल इस्तेमाल होता है दोनों में। ड्रिल आसानी से फिट होने तथा निकालने के लिए। ड्रिल छिद्र सेंटर में फिट हो जाए होने के लिए। दोनों ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों सही है। अब आगे चलते हैं। ड्रिल का लिप क्लियरेंस होता है कितना डिग्री का होता है? ड्रिल का लिप क्लियरेंस कितना डिग्री का होता है? 8 से 12 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए। 116 पर आइए। साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 118 डिग्री। ऑप्शन सी। 117 पर आइए। ड्रिल के फ्लूट्स का उपयोग किया जाता है। ड्रिल के फ्लूट्स का उपयोग क्यों किया, किस लिए बनाया जाता है ड्रिल का फ्लूट? फोन आ गया था थोड़ा। ड्रिल के फ्लूट्स का उपयोग किया जाता है। फ्लूट्स का बहुत सारा उपयोग होता है। दोनों में, जैसे कटा हुआ मेटल बाहर निकलने में, कटिंग पॉइंट तक कूलेंट पहुंचने में, दोनों का यूज होता है। 118 किस कटिंग टूल द्वारा एक्यूरेट गोल होल बनाया जाता है? किस कटिंग टूल द्वारा? तो ड्रिल होगा। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका।
ड्रिल की लंबाई ज्ञात किया जाता है। बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ड्रिल की लंबाई ज्ञात किया जाता है। सेंक से पॉइंट तक की दूरी, ऑप्शन बी। ड्रिल के सेंक में कौन टेपर कटा रहता है? मोर्स टेपर कटा रहता है। ड्रिल के सेंक पर कौन सा टेपर कटा रहता है? मोर्स टेपर कटा रहता है। ड्रिल के स्लीव में कौन सा टेपर कटा रहता है? ड्रिल के स्लीव में कौन सा टेपर कटा? मोर्स टेपर कटा रहता है। 22 पर आइए। फ्रैक्शन साइज ड्रिल पाया जाता है 1/64 से 4 इंच तक। मिलीमीटर साइज ड्रिल पाया जाता है 0.5 mm से 100 mm तक। 124 पर आइए। नंबर साइज ड्रिल पाया जाता है 1 से 80 नंबर तक। 1 से 80 नंबर तक नंबर साइज ड्रिल पाया जाता है। लेटर साइज ड्रिल पाया जाता है 125 नंबर में आइए। लेटर साइज ड्रिल पाया जाता है A से Z लेटर तक। 126 पर आइए। 126 पर टेपर सेंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकाला जाता है। टेपर सेंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकाला जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट द्वारा। 127 पर आइए। ड्रिल का पॉइंट थोथरा होता है। कूलेंट की कमी, हार्ड मेटल में ड्रिलिंग करने, जैसे ड्रिल का पॉइंट बहुत आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, घिस हो जाता है। इसका कमी क्या होगा? कूलेंट की कमी। कूलेंट अगर नहीं डालेंगे तो भी ड्रिल घिस जाएगा। हार्ड मेटल, जैसे बहुत हार्ड मेटल में छेद करेंगे तो भी ड्रिल घिस जाएगा, थुथरा हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन दोनों होगा। 128 पर आइए। ट्विस्ट ड्रिल बनाया गया होल। ट्विस्ट ड्रिल द्वारा बनाया गया होल ड्रिल के साइज से बड़ा होता है, तो कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ड्रिल के कटिंग एज बराबर नहीं होने। ड्रिल मशीन के फीडिंग शाफ्ट खराब होने। 129 पर आइए। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल सेंटर से बाहर होता है। 129 पर आइए। इसका आंसर हो जाएगा सी। जॉब तिरछा सेट कर देंगे तो भी हो जाएगा। जॉब का ड्रिल के ठीक सेंटर में सेट न होने पर भी हो जाएगा। 130 पर आइए। 130 में है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूटता है। क्यों टूटता है? ड्रिलिंग करते समय अधिक दाबेंगे तब भी टूटेगा। ड्रिलिंग करते समय जॉब का अपने स्थान से हट जाने के कारण, दोनों कारण से ड्रिल टूटता है। अब आइए 131 पर। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अधिक गर्म होता है। 131 पर आ जाइए आप। ड्रिलिंग करते समय अधिक हीट क्यों होता है? अधिक कटिंग स्पीड अधिक होने पर, कूलेंट नहीं देने पर, ऑप्शन सी दोनों से। ड्रिलिंग करते समय रफ होल होता है, माने खराब होल। इसका ऑप्शन हो जाए कटिंग एज तेज नहीं होने पर, फीड रेट अधिक होने पर, ऑप्शन सी। ड्रिलिंग करते समय चिप्स एक समान नहीं निकलता है, क्या कारण है? 133 पर आ जाइए आप। ड्रिलिंग का कटिंग एज खराब नहीं होने पर, बराबर नहीं होने पर, ड्रिल का पॉइंट एंगल ठीक सेंटर में नहीं होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रिल मेटल नहीं काटता है,
मैंने कटिंग नहीं करता है, उसी पर नाच रहा है लेकिन छेद नहीं कर रहा है, तो इसका भी कारण कोई होगा। ड्रिल का कटिंग एज शार्प नहीं है। लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं होना, ऑप्शन सी। ग्राइंडिंग के बाद शार्प कटिंग एज होने के बावजूद ड्रिल नहीं कटता है। मैंने ड्रिल में धार लगा दिए फिर भी कटिंग नहीं करता है, क्या कारण हो सकता है? लिप क्लियर नहीं होता, ऑप्शन ए। ब्रास हाफ बेयरिंग में ऑयल ग्रूव काटने के लिए कौन से चीजल इस्तेमाल किया जाए? 136 का सी आंसर हो जाएगा आपको, हाफ राउंड नोज चीजल। एल्युमिनियम ब्लॉक पर फाइलिंग करके स्मूथ फिनिश करने के लिए किस कट के फाइल का चुनाव किया जाता है? 37 का आपको हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, कर्व कट। 138 पर आइए। ड्रिल पर मोस्ट टेपर कटे होते हैं, उसका रेंज होता है MT1 से MT5 तक। ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक फिट होता है आर्बर के द्वारा। रीमर टूल है, कौन टूल है? कटिंग टूल है। रीमर बनता है हाई स्पीड स्टील से। रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। रीमर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ड्रिल किए गए होल को एक्यूरेट एवं हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश के लिए, होल को टेपर बनाने के लिए, दोनों, ऑप्शन सी। हैंड रीमर का शेंक होता है टेपर। मशीन रीमर का शेंक होता है स्ट्रेट, ऑप्शन बी। टेपर रीमर का इस्तेमाल किया जाता है होल को टेपर बनाने में। अब आइए आप 46 पर। 146 एडजस्टेबल रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। एक रीमर से कई साइज की रीमिंग करना, यानी उसको साइज को घटा बढ़ा के कर सकते हैं। साधारणतः टेपर रीमर में टेपर बना होता है 1/50। पायलट रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। पायलट रीमर का इस्तेमाल गजन पिंट स्टीयरिंग स्वीवेल में रीमिंग करने के लिए। 149 पर आइए। सेल रीमर का इस्तेमाल किया जाता है बड़े साइज की होल को फिनिशिंग करने के लिए। 150 पर आइए। स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर से स्पाइरल फ्लूटेड रीमर अच्छा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अच्छी फिनिशिंग होता है और इसके चिप्स आसानी से बाहर निकलते हैं, जो कि स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर द्वारा संभव नहीं होता। 151 पर आइए। हैंड रीमिंग द्वारा मेटल काटा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.1 mm से 0.5 mm। मशीन रीमर द्वारा मेटल काटा जाता है। 152 का आंसर हो जाएगा बी, 0.3 mm से 0.8 mm। 153 पर आइए। रीमिंग करते समय रीमर केवल बाएं से दाएं ही घुमाया जाता है। 153 पर आइए। रीमर के दांत खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रीमर को रीमिंग करते समय रीमर केवल दाएं से बाएं ही घुमाना चाहिए, क्यों?
रिमर के दांत खराब नहीं होते। क्लॉकवाइज घुमाने से फिनिशिंग अच्छी होती है एवं मेटल आसानी से कटती है। दोनों आंसर होगा इसका। 154 पर आइए। अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त की जाती है उचित मात्रा में कूलेंट देने से। चिप्स को रिमर से अच्छी तरह हटाना एवं वर्क में रिमर धीरे धीरे लगाना। ऑप्शन सी। 155 पर आइए। रिमिंग किया गया होल अंडर साइज होता है। 155 पर आइए। जले हुए रिमर खराब हो जाता है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। 156 पर आइए। रिमिंग किया गया होल रफ सरफेस होता है। फीड तेज होना तथा उचित मात्रा में कूलेंट नहीं, यानी दबाव अधिक देंगे। रिमर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना, यानी बैक गियर में बैक में भी अगर चला देंगे तो भी खराब सतह हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 157 पर आइए। रिमिंग कर हैंड या मशीन रिमर के टीथ की दूरी असमान बना रहता है। रिमिंग करते समय चैटरिंग नहीं होता। तो 57 का ए आंसर हो जाएगा। 158 पर आइए। ड्रिल किए गए होल का फिनिशिंग किया जाता है। ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग किया जाता है। किससे किया जाता है? रिमर से किया जाता है। 158 के सी। रिमर द्वारा फिनिशिंग करने से होल का डायमीटर बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है। 159 के ए। एक रिमर के सिरे का टेपर कोण रखा जाता है। 161 का ये एमसन नीचे है। सी 45 डिग्री। 162 पर आइए। बहुत कम मेटल काटने के लिए रिमर का इस्तेमाल किया जाता है। एडजस्टेबल रिमर। एडजस्टेबल रिमर से कम मेटल कटता है, धीरे धीरे फिनिशिंग होता है। 163 पर आइए। रिमर का स्पेसिफिकेशन ज्ञात किया जाता है। तो 63 पर आइए। रिमर का टाइप, फ्लूट, शैंक तथा साइज पर इसका वर्गीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। 164 पर आइए। टेप टूल है। टेप टूल है। कौन सा टूल है? थ्रेड टूल है, कटिंग टूल है। कटिंग टूल है। टेप क्या है? कटिंग टूल भी है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है तो थ्रेडिंग टूल्स माना जाएगा। थ्रेडिंग टूल्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 165 पर आइए। टेप बनता है हाई स्पीड स्टील से। ऑप्शन ए। टेप बनता है हाई स्पीड स्टील से, ठीक है। 166 का हो पर आइए। हैंड टेप का एक सेट होता है 3 से। ऑप्शन ए 3 से। एक हैंड टेप खरीदने जाएंगे तो उस डिब्बा में आपको 3 टेप मिलेगा, वही पूछ रहा है। साधारणतः टेपर टेप का थ्रेड टेपर होता है। अब उसमें एक टेपर डिब्बा में खरीदेंगे तो उसमें 3 टेप होगा। टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। तो उसी में टेपर टेप का दांत, कितना दांत घिसा रहता है तो वही पूछ रहा है। 6 से 8 दांत घिसा रहता है टेपर टेप का। सेकेंड टेप का थ्रेड टेपर होता है। सेकेंड के जो इंटरमीडिएट टेप हम बोले हैं, एक टेप खरीदने जाएंगे तो 3 टेप मिलेगा एक टेप के डिब्बा में। तो
फर्स्ट टेप तो टेपर टेप होता है जो 6 से 8 दांत घिसा रहता है। सेकेंड टेप जो इंटरमीडिएट टेप भी बोलते हैं उसमें आपको दांत घिसा रहता है 2 से 4 दांत। सेकेंड टेप में आपको 2 से 4 दांत घिसा रहता है। 2 से 4 नहीं होना चाहिए, इसमें 4 से 5 होना चाहिए। 4 से 5 दांत घिसा रहता है 168। 4 से 5 दांत घिसा रहता है इंटरमीडिएट टेप में। उसके बाद थर्ड टेप का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड टेप का इस्तेमाल किया जाता है थ्रेड फिनिश करने के लिए। लास्ट में थर्ड टेप चलाने के बाद फाइनल हो जाता है। हैंड टेप को पकड़ा जाता है, टेप हैंडल से पकड़ा जाता है उसको। हैंड टेप से तो हैंटे से न चलेगा। टेपिंग किए गए थ्रेड की जांच की जाती है प्लग थ्रेड गेज से। ऑप्शन सी। टेप टूटते हैं 172 पर आइए। टेप क्यों टूटता है? सब ऑप्शन पढ़िए। सी होगा, दोनों होगा। टेप के साइज से होल छोटा एवं टेपर होने, असावधानी से टेप चलाने से। टूटे टेप को निकाला जाता है। टूटे टेप को निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? टेप एक्सट्रैक्टर से निकाला जाता है। जब टेप टूट जाता है तो एक टूल होता है जिसे टेप एक्सट्रैक्टर कहते हैं, उसी से निकाला जाता है। टेप में फ्लूट्स कटे होते हैं। चिप्स बाहर निकालने के लिए, कूलेंट कटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन सी, दोनों सही है। 175 पर आइए। 175 पर आइए। रीमर के टीथ एवं स्पेस का डिजाइन इस प्रकार बना रहता है कि एक्यूरेट एवं फिनिश होल बने। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सत्य है? 175 का आपको आ जाएगा टीथ की संख्या इवन एवं आइवन स्पेस। ऑप्शन ए। 176 चीजेल का रेक एंगल बनता है। चीजेल का रेक एंगल बनता है कटिंग एज के टॉप फेस तथा वर्किंग सरफेस के लंबवत लाइन के बीच। ऑप्शन बी। 177 का ये चीजेल का क्लियरेंस एंगल बीच में बनता है कटिंग एज के वर्किंग सरफेस तथा बॉटम सरफेस के बीच। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको लगता है कि हमें नॉलेज बढ़ा, तो लाइक कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।